वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम मैट्रिक का इंग्लिश का पूरा कोर्स कवर करेंगे। एक एक यूनिट को, एक एक चीज को हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अपनी क्लासेस मिस किए हैं या आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप पूरी वीडियो देखें, पूरा लेसन देखें तो आपका ही फायदा होगा। मैं तो जो मेहनत करूंगा उसका सिला मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप अपने बारे में सोचें। इसीलिए मैं बार बार कहूंगा कि पूरा लेसन आप फॉलो करें। अच्छा, आज के लेसन में हम क्या करेंगे कि सिर्फ ये स्टोरी रीड करेंगे। मैं डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा, वो फिर एक अलग स्क्रीन पर मैं वो रिटर्न काम करके दूंगा आपको। और कोटेशन है या कोई सेंटेंसेस हैं जो मुझे लगेगा कि जिनकी एक्सप्लेनेशन जरूरी है, मैं वो सारा काम करूंगा। फिर अगले लेसन में हम एक्सरसाइज हल करेंगे। So, without wasting time, let's start reading it. But before I read the story, I think it's important if I give you some information about the writer. The writer of this story is Oscar Wilde. Oscar Wilde एक Irish playwright, पोएट और स्टोरी राइटर था 19th सेंचुरी का। ये कहानी भी शायद 19वीं सदी के आखिर में लिखी गई थी, 1887-86 समथिंग लाइक दैट। और ऑस्कर वाइल्ड खुद पैदा हुआ था 1854 को, यानी ये 19वीं सदी के वस्त में पैदा हुआ था। कम उम्र पाई थी इसने, मेरे ख्याल में 1900 को इसका इंतकाल हुआ था। एनीवे, बहुत ही बेहतरीन राइटर है। इसके अलावा इसने इन आइडियल हस्बैंड और द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे और इस तरह की बहुत सारी कहानियां और प्लेस लिखे हैं। अब ये जो स्टोरी है ये भी उसी आस्कर आस्कर वाइल्ड की एक स्टोरी है। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। मैं इसकी समरी मेरा दिल चाहता है कि एक्सप्लेन करूं, लेकिन इस तरह आपका इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम रीड करें और फिर आप भी इंजॉय करें, क्योंकि जब आप लिटरेचर पढ़ें तो आप इंजॉय जब करते हैं तभी आप सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। ओके, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ह्यूई अर्स्किन। ह्यूई अर्स्किन, it's a French name. Huey Erskine, a French aristocrat, was soft-hearted, well-mannered, and good-looking man or something. Good-looking with brown curly hair and gray eyes. Okay. अब इसका तर्जुमा ये है कि ह्यूई अर्स्किन, एरिस्टोक्रेट कहते हैं अशराफिया को। वो तबका जो मालदार हो, अमूमन बड़े ओहदों पे जो फायज हो, तो उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेट। और जब उनकी हुकूमत हो ऐसे लोगों की जैसे पाकिस्तान में है तो उसे कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। ओके, तो ये जो ह्यूई अर्स्किन है वो एक फ्रेंच का मतलब है फ्रांसीसी अशराफिया अशराफिया से ताल्लुक रखता था। लेकिन वो नरम दिल, विन वेल मैनर्ड, खुश अखलाक एंड गुड लुकिंग और खुश शक्ल इंसान था, विद ब्राउन करली हेयर, जिसके नस्वारी गुंगरियाले, करली का मतलब है गुंगरियाले। आपने वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स देखे होंगे, उनके जो बाल होते हैं, या अफ्रीकन के पाकिस्तान में बलोचों के भी इस तरह के बाल होते हैं, या मकरानियों के। मकरानी और बलोच शायद एक कौम नहीं है। एनीवे, तो उसे कहते हैं करली, और उर्दू में कहते हैं गुंगरियाले। उसके बाल गुंगरियाले थे और उसकी आंखें बौरी थी, सॉरी बोरी थी। ही वॉज वेरी पॉपुलर इन हिज सर्कल। अब यहां सर्कल का मतलब क्या है? दायरा है? नहीं, यहां सर्कल का मतलब है हल्का, और हल्के से मुराद है दोस्तों का हल्का। ही वॉज वेरी पॉपुलर इन हिज सर्कल। वो अपने दोस्तों के हल्के में बहुत मशहूर था, बिकॉज ऑफ हिज गुड डिमेनर। डिमेनर का मतलब क्या हुआ? किरदार, अखलाक। अपने अच्छे अखलाक की वजह से माजरे चाहता हूं। जेंटल हार्ट, अपनी नरम दिली की वजह से। एंड अनएफेक्टेड प्लाननेस, इसका मतलब क्या हुआ? अनएफेक्टेड प्लाननेस मतलब सादा गोई, हक गोई, रास्त गोई, यानी वो मुनाफिक नहीं था। इसी वजह से वो अपने दोस्तों में बहुत मशहूर था। ही वॉज once a successful tea merchant, but a slump in tea trade badly affected his business. एक जमाने में वो चाय का बहुत सक्सेसफुल कामयाब ताजिर था। बट ए स्लम्प, स्लम्प कहते हैं मंदी को, यानी कारोबार में जब घाटा होने लगे, कोई कारोबार जब न चले, डाउन हो जाए, तो उसे कहते हैं स्लम्प। बट ए स्लम्प इन टी ट्रेड बैडली अफेक्टेड हिज बिजनेस। लेकिन
चाय के कारोबार में मंदी की वजह से उसका चाय के कारोबार में मंदी की वजह से उसका कारोबार, उसकी तिजारत बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है नतीजतन, ये एक कंजंक्शन है। ही हैड टू डिसमेंटल हिज ट्रेड, उसे अपना कारोबार खत्म करना पड़ा। डिसमेंटल का मतलब है यहाँ खत्म करना। अगर सिनोनिम आप लिखना चाहें तो इसका सिनोनिम होगा टू टेक अपार्ट, डाइवेस्ट। ओके, उसे अपना कारोबार खत्म करना पड़ा। आफ्टर दैट ही ट्राइड हिज लक एट एवरीथिंग बट कुड नॉट सक्सीड इन एनी बिजनेस एट ऑल। उसके बाद उसने मुख्तलिफ कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उसे कहीं भी कामयाबी न मिली। ट्राई यूर लक का मतलब है किस्मत आजमाना। अल्टीमेटली, आखिरकार, ही बिकेम नथिंग but a delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession. आखिरकार उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो एक खुश मजाज लेकिन इनफेक्चुअल, इनफेक्चुअल मतलब बेकार, वर्थलेस यंग मैन। आखिरकार वो एक बेकार, खुश मिजाज लेकिन बेकार नौजवान बनकर रह गया। विद ए परफेक्ट प्रोफाइल, जिसकी प्रोफाइल तो बहुत बेहतरीन थी, एंड नो प्रोफेशन, लेकिन उसके हालात खराब थे। एक्सेप्ट मीगर रिसोर्सेज फ्रॉम हिज फार्म्स, बस उसकी जो आमदनी का जरिया था वो मामूली सा जरिया था जो फार्म से, खेतों से आता था। ठीक है। Another predicament, दूसरी मुसीबत, मसला आप कह सकते हैं, डिफिकल्टी, दैट ट्रबल्ड हिम ग्रेटली, जो उसे परेशान कर रही थी, was the issue of his unsettled marriage, वो उसकी शादी का मसला था। सबकी शादियों का मसला होता है, तो इस बेचारी की भी शादी का मसला था। ओके। इन द हेडेज ऑफ हिज टी ट्रेड, अपने कारोबार के खुशहाली के दिनों में, हे डेज कहते हैं जब खुशहाली का जमाना हो। तो आप ये भी कह सकते हैं खुशहाली के जमाने में, अपने कारोबार के खुशहाली के जमाने में, ह्यूईज मदर आस्क्ड कर्नल, ये है कर्नल। बाज लोग कर्नल को KERNEL के साथ लिखते हैं, वो जो है वो गोदे को कहते हैं, बीच का जो मगज होता है। ये वो कर्नल होता है जो फौज में होता है, फौज का जो अफसर होता है। Huey's mother asked Colonel Martin for the hand of his daughter. ह्यूई की माँ ने कर्नल मार्टिन से उसकी बेटी का हाथ मांगा। लॉरा मार्टिन, उसकी बेटी का नाम, कर्नल की बेटी का नाम था लॉरा मार्टिन। फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए। सीइंग द थ्राइविंग बिजनेस ऑफ ह्यूई, द कर्नल readily agreed to give his daughter's hand in engagement. यूई के कारोबार को पनपते हुए या यूई के कारोबार को पलते फूलते देखकर कर्नल खुशी से राजी हुआ अपनी बेटी का हाथ उसे मंगनी में देने के लिए। यानी उन दिनों में जब यूई का कारोबार चमक रहा था तो कर्नल ने देखा कि ये तो बहुत पैसे बना रहा है, तो वो राजी हो गया। However, ताहम, द कंसिस्टेंट फियास्को ऑफ इस, फियास्को वही मतलब है मंदा या कारोबार में जो खसारा हो, तो आप खसारा कह सकते हैं। द कंसिस्टेंट फियास्को ऑफ इस कैरियर इन बिजनेस, ताहम कारोबार में मुसलसल खसारा, मेड द कर्नल चेंज्ड, यहाँ चेंज्ड लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, अब बुक में ये गलती है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है मेड द कर्नल चेंज होगा, ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव में जब इस तरह हो, आई मेड यू लीव, आई मेड यू स्टे, आई मेड यू स्पीक, नॉट आई मेड यू स्पोक, ये गलत है, ये मिस्टेक है इसमें। अगर आपकी बुक में भी है तो इसे करेक्ट कर लें। मेड द कर्नल चेंज हिज माइंड, लेकिन कारोबार में मुसलसल खसारे की वजह से कर्नल को अपना जहन तब्दील करना पड़ा, यानी अपना इरादा तब्दील करना पड़ा। मेक समवन चेंज हिज माइंड का मतलब है अपना इरादा तब्दील करना पड़ा उसे। व्हेनेवर ह्यूईज मदर वुड अप्रोच द कर्नल फॉर द मैरिज ऑफ हर सन विद लॉरा मार्टिन, जब भी ह्यूई की माँ कर्नल के पास जाती लॉरा मार्टिन की शादी के लिए अपने बेटे से, ही वुड ब्लंटली से, तो वो लापरवाही से कहता। ब्लंटली मतलब बिल्कुल ही आप जब परवाह न करें, एक ब्लंट ऐसा, यानी बिना सोचे समझे, तो इसे कहते हैं ब्लंट। ही वुड ब्लंटली से, कम टू मी व्हेन योर सन हैज गॉट 10,000 पाउंड्स, मेरे पास आना जब आपके बेटे के पास 10,000 पाउंड्स हो।
पाउंड जो है करेंसी है यूके की, एंड वी विल सी अबाउट इट। और तब हम देखेंगे, यानी अगर आपके पास, आपके बेटे के पास $10,000 हो तो, सॉरी पाउंड हो, तो फिर हम देखेंगे, फिर शादी करवा देंगे। यूई लुक्ड वेरी ग्लम इन दोज डेज। उन दिनों यूई बहुत उदास दिखाई देता था। एंड वुड आफ्टन गो टू हिज फ्रेंड। ये आफ्टन भी आप पढ़ सकते हैं, आफन भी पढ़ सकते हैं, दोनों ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। वुड गो टू हिज फ्रेंड। उन दिनों ह्यूई अक्सर अपने दोस्त एलन ट्रेवर के पास जाता, फॉर कंसोलेशन, तसल्ली के लिए, दिलजोई के लिए। कंसोलेशन का मतलब है तसल्ली, दिलजोई। ट्रेवर वाज ए पेंटर। ट्रेवर क्या था? एक पेंटर था। एंड फेमस आर्टिस्ट, और वो एक मशहूर आर्टिस्ट था। ही वॉज ए रियल मास्टर एंड हिज पिक्चर्स वर ईगरली सॉट आफ्टर। वो बहुत माहिर था अपने फन में। एंड हिज पिक्चर्स, और उसकी तस्वीरें, वो ईगरली सॉट आफ्टर। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सॉट आफ्टर का, यानी वो चीज जो बहुत तलाशी जाए, बहुत ढूंढी जाए। और उनकी तस्वीरें, तस्वीरों की बहुत मांग थी, यानी वो बहुत मास्टर था, अपने फन में माहिर था, तो इसलिए उनकी तस्वीरें बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, when ह्यूई came to Trevor's studio, जब ह्यूई ट्रेवर के स्टूडियो में, यानी जहां वो काम करता था, आया, he found him giving finishing touches to a wonderful life-size picture of a bigger man. उसने देखा कि ट्रेवर फाइनल टचेस मतलब जब आप काम खत्म करने वाले हो तो उसे क्या कहा जाता है? फाइनल टचेस। फाइनल टचेस यानी आखिरी काम कर रहा था, आखिरी मरहले में था, आप ये भी कह सकते हैं। टू ए वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ ए बिगर मैन। एक बेकारी की लाइफ साइज मतलब जिंदा, एक जैसे बिल्कुल मुजस्सम इंसान हो, पूरी की पूरी पिक्चर बना रहा था, और उसे बस आखिरी मराहिल में था। तो अगर आप इसका बाम मुहावरा तर्जुमा करें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि उसने यूई को देखा कि वो एक बेकारी की मुकम्मल तस्वीर बना रहा था और आखिरी मरहले में था। The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. वो भिखारी खुद, यानी भिखारी खड़ा था। आपने देखा होगा बाजों का जो पेंटर काम करते हैं, वो लोगों को अपने सामने खड़ा कर लेते हैं और फिर उनकी तस्वीरें बनाते हैं, तो इसी तरह ट्रेवर भी कर रहा था। तो वो भिखारी जो खुद था, वो एक ऊंची प्लेटफॉर्म पे, एक ऊंची जगह पे खड़ा था, एक कोने में स्टूडियो के। ही वॉज ए विजन्ड ओल्ड मैन। वो एक परेशान हाल बूढ़ा इंसान था, विद ए फेस लाइक रिंकल्ड पार्कमेंट। ये पढ़ा जाएगा पार्कमेंट, यानी पार्कमेंट मतलब झुर्रियों वाला, जिसका बिल्कुल सख्त चमड़ा हो और झुर्रियों ज़दा हो। एंड ए मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन। उसके चेहरे पर बहुत ही तरस खाने वाले तासुरात थे। यानी वो जाहिर है कि बेकारी था, तो बेकारी के चेहरे पर कैसे तासुरात होंगे? पिटियस का मतलब है, पिटी का मतलब है रहम करना, ठीक है, और पिटियस मतलब जिस पे आपको तरस आए, ठीक है, या काबिल रहम आप कह सकते हैं। एक्सप्रेशन तासुरात। ओवर हिज शोल्डर्स was flung a coarse brown cloak. उसके कांधों पर एक खुरदरा नस्वारी चोगा था, यानी उसने एक नस्वारी चोगा पहना हुआ था। ऑल टीयर्स एंड टैटर्स, जो कि चीतड़े चीतड़े हो रहा था। टीयर वैसे आंसुओं को भी कहते हैं, और टीयर का मतलब फाड़ना भी है। यानी वो जो चोगा था वो बस तो ऐसे ही बिल्कुल खस्ता हाल था, सिंपल आप ये कह सकते हैं, बिल्कुल खस्ता हाल। His thick boots were patched and cobbled. उसके मोटे बूट पैबंद ज़दा थे। And with one hand he leant on a rough stick. और एक हाथ में छड़ी पकड़े हुए वो उस पर टेक लगाए हुए था। लीन का मतलब है टेक लगाना। While with the other, जबकि दूसरे हाथ में he held out his battered head for arms. उसने, आपने देखा होगा कभी मूवीज वगैरह में, ये अंग्रेज जब खैरात मांगते हैं, हमारे यहाँ तो कशकोल का दौर एक फैशन है या ये रिवाज है, तो वो लोग ये नहीं करते, वो अपनी टोपी उतार देते हैं और उसमें लोग उन्हें खैरात देते हैं। तो दूसरे हाथ में उसने टोपी पकड़ी हुई थी। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, कितना खूबसूरत मॉडल है।
whispered Huey as he shook hands with his friend. विस्पर का मतलब है सरगोशी करना। जब आप पस पस करते हैं, किसी की कान में बात करते हैं, तो उसे विस्पर कहते हैं। विस्पर्ड विस्पर्ड ह्यूई एज ही शुक हैंड्स विद हिज फ्रेंड। ह्यूई ने सरगोशी की जैसे ही उसने अपने दोस्त से हाथ मिलाया, यानी अपने दोस्त से हाथ मिलाते हुए उसने सरगोशी में ये कहा, एन अमेजिंग मॉडल, बहुत हैरान कौन मॉडल, शाउटेड ट्रेवर। ट्रेवर ने कहा एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, बुलंद आवाज आवाज में। आई शुड थिंक सो, मेरा भी यही ख्याल है। सच बिगर्स आर सच बिगर्स इज ही इस जैसे बेकारी आर नॉट टू बी मेट विद एवरी डे, हर रोज नहीं मिलते। पुअर ओल्ड चैप, बेचारा बेकारी, बेचारा बूढ़ा इंसान, बेचारा बूढ़ा इंसान। चलें, ये तो फर्स्ट पेज हो गया। अब हम जाएंगे अगले पेज की तरफ।